कुंडली में मेन हाउसेस देखा जाता है, राशि देखी जाती है, नक्षत्र देखे जाते हैं, दशा पीरियड देखी जाती है या फिर हाथ की रेखाओं से बताया जाता है। सभी को नेचुरल स्टोन पहनना है क्योंकि उनका कंपोजिशन जो है वो यूनिवर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और आपकी बॉडी के अंदर देता है। कई बार अपन जैसे बात करते हैं कि हीट स्टोन नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हीट स्टोन वेल्थ के लिए 3 पावरफुल स्टोन कौन से हैं? लोग कहते हैं कि पुखराज वही मतलब सबसे पावरफुल होता है या कुछ और भी होता है? पुखराज के साथ मैं एमरल्ड को जोड़ना चाहूँगी और वीनस के डायमंड या फिर वाइट सफ़ायर। जेमस्टोन दो तरीके से ही पहना जाता है, एक ज्वेलरी पर्पस और एक आज इस एपिसोड में बात करेंगे, इंसान मेहनत तो बहुत करता है मगर उसको फल वैसा नहीं मिलता, उसको उतना पैसा नहीं मिलता, मेहनत तो बहुत करता है। आज हम जानेंगे कि ये जेमस्टोन हमें कैसे अमीर बनाते हैं, कैसे पैसों की तरफ खींच जाते हैं। और इसके लिए आज हम बात करेंगे अभिता जी से, जो लास्ट एपिसोड में हमारे साथ थी, एस्ट्रोलॉजर। और आज हम बात करेंगे उनके हस्बैंड जो जेम्स के किंग हैं थाईलैंड में। जेमस्टोन का बहुत अच्छा उनका काम है। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोबारा आज हमारे पास आए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे हम चाहे 1000 एपिसोड्स भी बनाएं वो भी कम है। और आप तो इस फील्ड में कितने 40 सालों से इस फील्ड में हैं, और आप भी इस फील्ड में बहुत अच्छे से रिसर्च कर रही हैं जी। एस्ट्रोलॉजिकल। तो आप लोगों के साथ ये पॉडकास्ट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तभी हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। अभिता जी, मुझे ये बताइए कि इंसान मेहनत बहुत करता है मगर फल उसको लिमिटेड ही मिलता है, तो ये जेमस्टोन कैसे कैसे ये धनी योग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो खुराना जी नमस्ते। मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने हमें दोबारा यहाँ पे बुलाया। और जो ये आपने क्वेश्चन पूछा, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। क्योंकि आज रोड पे रिक्शा वाला सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और लोग बोलते हैं मेहनत का फल मिलता है, पर आप क्या उसको मैच कर पाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम सभी ने देखा है मेहनत इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ लक फैक्टर मोर इम्पॉर्टेंट है। और यही हमारे चार्ट हमें दिखाते हैं कि जो सेकंड भाव है, धन भाव अगर आपका अच्छा है, आपके पास धन है बट वो जल्दी खर्च हो रहा है, आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है, आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो धन भाव भी अधूरा कहलाता है। वैसे ही लाभ भाव है, आपके पास बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, आप डील क्रैक्स कर रहे हैं, बट पैसा आ रहा है पर वो आप सही डायरेक्शन में ही नहीं जा पा रहा है। तो ये चीज़ें सारी इफ़ेक्ट करती है और ये हम हॉरोस्कोप से देखते हैं। जैसे जॉब का होता है 6th हाउस, बिजनेस के लिए हम 10th हाउस और 7th हाउस भी देखते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें हम कंबाइन करते हैं, इनके ऊपर जब स्टडी होती है, तो हम एक स्टोन बताते हैं जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करता है, उसे बूस्ट करता है। तो इसमें आप क्या कुछ देखते हैं? मतलब एक तो ये आपने हाउसेस का बताया, जी तो और क्या कुछ आप इसमें एक्सप्लेन करते हैं? जी, कुंडली में मेन हाउसेस देखा जाता है, राशि देखी जाती है, नक्षत्र देखे जाते हैं, दशा पीरियड देखी जाती है। और जिन लोगों के पास कुंडली नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कुंडली नहीं है, तो फिर प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। अच्छा। या फिर हाथ की रेखाओं से बताया जाता है। क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास लोग आते हैं कि मैम हमारी मकर कुंडली है, तो क्या हम नीलम पहन सकते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका सनशाइन अलग होता है, मूनशाइन अलग होता है। अच्छा, ऐसे भी लोग आते हैं जी जो जी जो ये कहते हैं कि हमारा ये साइन है तो ये जी क्योंकि आप तो इसी बिजनेस में जी। हैं, तो आप पहना देते हो क्या ऐसे नहीं उनको? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा पहना ही नहीं जा सकता, ये तो हमारी एथिक्स के खिलाफ है ये। नहीं, ये तो देखिए मेरे भी करियर ग्राफ में काफ़ी लोग थे कि मेरी ये राशि है, मैं ये स्टोन पहन लूँ, मैं ये स्टोन, क्योंकि स्टोन के मामले में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर उसने पर्टिकुलर कहीं पर उसने प्रश्न हमसे लगा लिया कि मुझे ये स्टोन पहनना है, चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, तो फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग फिर भी नक्षत्र सब चेक करेंगे। जैसे मेरे को थोड़ा सा केपी और नाड़ी नक्षत्र का है, तो वो उसमें भी जाऊँगा, फिर जाके अगर
क्योंकि उसके पास कुंडली नहीं है, जी तो वो जी प्रश्न के मामले में जानना चाह रहा है कि मेरे को ये सूट करेगा कि नहीं सूट करेगा। मगर प्रश्न कुंडली एग्जैक्ट लगती है, उसमें लगती है, और हम प्रश्न से देख लेते हैं कि ये उसको सूट करेगा कि नहीं करेगा। मगर फिर भी मैं उसको ऐसा स्टोन नहीं सुजेस्ट करता कि भी आप ये पहन लो। और जो स्टोन बहुत ही जैसे नीलम या पुखराज या इस टाइप के जो स्टोन एकदम इफेक्ट करते हैं, जी तो उसको भी ये कहा जाता है कि अभी इसमें एक सस्ता सा, जैसे एक नीलम है तो उसमें एक नीली आती है, सर तो जानते होंगे, एक टोन बोला मेरे जाता है। हिसाब से हाँ, आप जो बात कर रहे हैं शायद काइनाइट के बारे में बात कर हाँ रहे जी, हैं आप। तो मैं कहता हूँ कि एक बार तुम वो 10 से 15 दिन ट्राई कर लो, ठीक है, क्योंकि उसके आ रहा है तो मैं कहूँगा ट्राई कर लो आप, अगर आपको कुछ इफेक्ट अच्छा आता है। क्योंकि क्लाइंट्स होते हैं तो वो बहुत प्रेशर आते हैं कि नहीं जी मैंने तो पहनना है। जी कई लोग शौक के लिए भी जी पहनते शौक के हैं। लिए भी पहनते आपके हैं। पास तो बहुत आते होंगे, जी तो आपके पास जैसे स्टोन की ज्वेलरी टाइप में भी होती है, तो वो आप सुजेस्ट करते हैं उनको पहनने? देखिए स्टोन दो तरीके से, जेम स्टोन दो तरीके से ही पहना जाता है, एक ज्वेलरी पर्पस और एक अपना बर्थ चार्ट अकॉर्डिंग या एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन के तौर पे ही पहना जाता है। तो अगर हम ज्वेलरी पर्पस से कोई स्टोन पहन रहे हैं तो वो अभिमंत्र नहीं हुआ है, वो हमने सुबह पहना है, 1-2 घंटे पहना है, फिर हमने खोल दिया है, सुबह से हमने शाम पे पहना है, तो वो असर नहीं करता है। पर काफ़ी लोगों को ये मिथ है कि हम नीलम की ज्वेलरी पहन रहे हैं तो ये हमें सूट नहीं करती, तो ये हमारा बुरा कर देगी, पर ऐसा नहीं होता है। अभी तक ज्वेलरी वर्क तो मेरे ख्याल से वो थोड़े टाइम के लिए डालना है, जैसे कोई शादी जी के जी पहनना है, उन्होंने जी सेट डालना है, तो वो मेरे ख्याल से उतना इफेक्ट नहीं करेगा। भी वो थोड़े टाइम के लिए डाला है तो वो फिर उसमें उतार देंगे, क्योंकि अगर एक लंबे समय तक हम जी डालते हैं रत्न तो वो हमें इफेक्ट करेगा। जी, क्योंकि रत्नों को पहनने का भी एक अपना प्रोसेस होता है। जब हम उनको जेमस्टोन सजेस्ट करते हैं तो हम उसकी हीलिंग करवाते हैं। हमारे पास अगर उनको अपने पंडित जी से अभिमंत्र करवाना है तो वो होता है, वरना हमारे पास हमारे पर्सनल गुरुदेव हैं, मैं खुद हीलिंग करती हूँ, तो हम उसके उसके अकॉर्डिंग अभिमंत्र करके स्टोन की एनर्जीज़ को कलेक्ट करके फिर देते हैं। विशेष जी, अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या एक हल्का और सस्ता स्टोन भी हमें मतलब वही सेम फाइनेंशियल हेल्प करता है, मान लो जो फाइनेंशियल के लिए हम डलवाते हैं स्टोन, या अनहीटेड जो महंगा होता है स्टोन और अच्छी क्वालिटी का होता है, उसमें कितना डिफरेंस रहता है आपको? खुराना जी, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि नेचुरल स्टोन्स जो हैं वो ज़मीन मिनरल्स के कंपोजिशन है, वो ज़मीन से निकलते हैं। और जो मिनरल उनका स्ट्रक्चर है, उनका जो कंपोजिशन है, वो हर स्टोन का सेम होता है। अब उसके अंदर प्रेशर और टाइम की वजह से उसकी क्लैरिटी इन्हांस होती है, कलर बढ़ता है या कम रह जाता है, टाइम वो अलग चीज़ें हैं। तो जो लेकिन जो नेचुरल स्टोन है, मैं बोलता हूँ या हम बोलते हैं उसके अंदर कि आप सभी को नेचुरल स्टोन पहने, क्योंकि उनका कंपोजिशन जो है वो यूनिवर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और आपकी बॉडी के अंदर देता है। एक्चुअली स्टोन्स जो हैं वो एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप होता है, अपन सूर्य की रोशनी लेते हैं, वो उससे जाती है, उसमें आग लगती है। उसी तरह से नेचुरल स्टोन्स होते हैं। जब उसको अपन पेंडेंट के लिए या रिंग्स में अपन वेयर करते हैं, तो अब उसको उसकी जो एनर्जी और जो रेज, प्लैनेट्स की रेज वगैरह अपने ऊपर जब पड़ती है और वो स्टोन्स के थ्रू अपनी बॉडी में जाती है, तो वो सेम वर्क करती है। उससे कोई मैटर नहीं करता कि वो स्टोन बहुत अच्छी क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है, महंगा है या सस्ता है। उसके अंदर कई बार अपन जैसे बात करते हैं कि हीट स्टोन नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हीट स्टोन सुंदर होते हैं और कंपोजिशन उनका सेम रहता है। तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि हीट स्टोन नहीं पहनने चाहिए या वो वर्क नहीं करेंगे या हल्के स्टोन वर्क नहीं करेंगे। स्टोन अगर नेचुरल है, उसका केमिकल कंपोजिशन नेचुरल है, बाय अर्थ मिला है, तो वो 100% वर्क करेगा। अधिकतर एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि नहीं, ये स्टोन है, इसके अंदर क्रैक्स है, आप इसको मत पहनो, या इसमें स्पॉट्स है या इसमें क्रिस्टल इंक्लूजन है। अरे वो तो ज़मीन से निकला है, तो उसकी एक सिग्नेचर साइन है। उनको अगर अपन प्रॉब्लम क्या है, एस्ट्रोलॉजर उस स्टोन को बेचेंगे तो उसके अंदर उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि वो स्टोन ऑलरेडी महंगे हैं। ओके। अब अपन ऑलरेडी महंगी चीज़ को ज़्यादा महंगा करके नहीं बेच सकते, लेकिन एक सस्ती चीज़ को महंगा करके बेचा जा सकता है। तो इसी वजह से अधिकतर एस्ट्रोलॉजर्स या तो उसके सब्स्टिट्यूट को
रिकमेंड करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर जैसे हम आपसे वो स्टोन लेंगे, अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, तो वो स्टोन अगर महंगा भी है, अगर वो महंगा भी है, वो उन उन स्टोन से बेटर है जो हम किसी एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड से लेंगे। वो जो देंगे अपने क्लाइंट को देंगे, तो वो ऑलरेडी उन्होंने अपना मार्जिन जोड़ा होगा, और हमारा जो है वो पहले से ही कम रेट्स में होगा। अगर मैं बात करूं मार्केट की, तो मार्केट में जो स्टोन आएगा और अपन जो स्टोन देंगे उसके अंदर तो अराउंड ये मान के चलिए 50% का फर्क आएगा। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर से स्टोन लेते हैं और हमसे स्टोन लेते हैं, उसमें तो कई बार जो हल्के स्टोन है उसमें 5 टाइम 6 टाइम तक का फर्क आ जाता है। अच्छा, जी। मतलब महंगे स्टोनों में इतना फर्क नहीं आता, तो और एक नेचुरल चीज लेकिन नेचुरल कस्टमर को मिलेगी। नेचुरल हाँ। चीज कस्टमर को मिले, वो उसका फायदा उसको मिले, क्योंकि मैंने बताया एक साइंस है। स्टोन्स एज ए प्रिज्म काम करते हैं। वो स्टोन यूनिवर्स की एनर्जी को लेते हैं और उसको आपकी बॉडी के अंदर डालते हैं। अभिता जी, वेल्थ के लिए 3 पावरफुल स्टोन कौन से हैं? यहाँ पर लोग कहते हैं कि पुखराज जो वही मतलब सबसे पावरफुल होता है, या कुछ और भी होते हैं? जी सर, पुखराज पावरफुल होता है, पर 3 स्टोन में पुखराज के साथ मैं एमरल्ड को जोड़ना चाहूँगी, और वीनस के डायमंड या फिर वाइट सफ़ायर। पर्टिकुलर ये वेल्थ के लिए होते हैं, या कुछ और भी इनके बारे में हम कह सकते हैं कि येलो सफ़ायर से? येलो सफ़ायर पहनने के बाद वेल्थ ऐसे इंक्रीज़ होती है कि जो आपके आइडियाज़ होते हैं, आप मोर फोकस्ड हो जाते हैं, आपके हर्डल्स हट जाते हैं, जो बीच में आपके हर्डल्स आ रहे होंगे काम के बीच में, प्रोस्पेरिटी टाइप में। प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस का तो स्टोन है ही है, पर जो आपके रास्ते में जो हर्डल्स आती है, ये उसको क्लियर करते जाते हैं। तो जब हमारी हर्डल्स कम हो जाती है, तो हम हमारे वैसे ही पाथ पे ईजिली पहुंच पाते हैं। और एमरल्ड? एमरल्ड हमें मोर क्लियरिटी देता है, हमें विज़न देता है, इंटेलिजेंस देता है और इंटेलेक्चुअल बनाता है। और आज का टाइम तो एआई का है, ग्लोबलाइजेशन डिजिटल, तो इसमें एमरल्ड हमें बहुत हेल्प करता है। हाँ, ये बुध का होता है, तो जी, कम्युनिकेशन बुध से बुद्धि। हाँ, जी, ठीक जी। है। तो और डायमंड? डायमंड, अगर आपने पुखराज और एमलेट पे कमांड कर रखा है, तो डायमंड तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वीनस एक लग्जरियस और ग्लैमर स्टोन है। वीनस से वैसे मुझको एक एक्सपीरियंस याद आ गया। जी। एक छोटी सी लड़की मतलब हमारी उसमें रहा करती थी, तो मतलब वो उसके पेरेंट्स काम किया करते थे लोगों के घर में। जी। तो हमारे घर में कई छोटी सी बच्ची थी, खेलती थी, और उसका ना शुक्र जो प्लेनेट था वो 12th हाउस में था। तो मैंने उसके मम्मी पापा को कहा, ये ना मतलब कुछ टाइम में ना बहुत ऊपर ये चली जाएगी, और मतलब उसके पेरेंट्स तो गरीब थे, काम करते थे, मगर उस लड़की के पास 12,000 रुपये की साइकिल, ठीक है, उस बच्ची के पास, उसके पास हर एक ऐसी चीज़ थी, मगर वो फ्रॉक भी डालती थी ना, वो भी 10-12 हज़ार से कम नहीं था। तो रीज़न क्या था कि उसका 12th हाउस में शुक्र था, 12वें घर में। तो वो मतलब सबकी लाडली थी, मतलब सब वहाँ पर जो भी सोसाइटी में थे, तो वो उसको हर चीज़ अवेलेबल करा के रखते थे। और कुछ टाइम में वो जब वो बड़ी हुई, पढ़ लिख कर जो बनी, उसको मतलब डायमंड पसंद था, और डायमंड ही मिला उसको, उसका हस्बैंड डायमंड जैसा ही मिला। तो डायमंड से मेरे को यही बात याद आ गई, कई प्लैनेट्स ऐसे बैठे होते हैं तो अपने आप ही वो इंक्रीज करवा देते हैं, और वो चीज़ हो जाती है। जी। हाँ जी सर, विशेष जी, मुझे ये बताइए कि बैंकॉक का पुखराज बहुत पॉपुलर है, तो वो क्या है, मतलब वहाँ पर क्यों वहाँ की वेल्थ को वो करता है ये? मैं बताता हूँ आपको। थाईलैंड का जो पुखराज है वो चांतापुरी, आप लोगों ने तो नहीं सुना होगा, मेरा वहाँ पर भी एक ऑफिस है। कोई वहाँ पर जगह है वो चांतापुर? थाईलैंड का जेम साहब चांतापुरी है। अच्छा। द सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट, और जितने भी पुराने जेम्स डीलर हैं दे बिकम फ्रॉम द चांतापुरी। तो वो चांतापुरी सिटी है, और वहीं पे पास में एक माइंस है, अच्छा। बंकचा, अच्छा। जिसका येलो सफ़ायर निकलता है। और बंकचा का जो येलो सफ़ायर निकलता है सफ़ायर, उसको वहाँ पर हीट प्रोसेस करके उसको मोर येलो, मतलब बहुत सुंदर कलर बनाया जाता है उसका। अच्छा। तो जिसकी वजह से वो दिखने में बहुत सुंदर हो जाता है। हम लोग अब श्रीलंका का जो पुखराज है वो हम लेते हैं, तो वो श्रीलंका का पुखराज 5 लाख में जितना सुंदर नहीं आएगा। अच्छा।
5 लाख में भी उतना सुंदर नहीं आएगा जितना लाख रुपए का चांतापुरी का या थाईलैंड का येलो सफायर उतना सुंदर आ जाएगा। अच्छा, असर दोनों में असर सेम है। दोनों का है, वो मैं आपको हमेशा समझा रहा हूँ कि ये एक साइंस है, एज ए प्रिज्म काम करते हैं। तो ये नो डाउट थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं है जिसको बार बार डिस्कस करा जाए कि हीट पहना जाए या नो हीट पहना जाए। चलो, ये स्टोन स्टोन है। कॉस्टिंग की, फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, तो मैं बीच में ये बात भी सोच रहा था कि जैसे हम स्टोन परचेज करता है एक इंसान और एक महंगा और अच्छा स्टोन लेता है, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि वो एक एज ए इन्वेस्टमेंट तौर पे भी काम आता है। जैसे हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, तो स्टोन में कोई ऐसी चीज़ आप बता सकते हैं आप, तो इसमें क्या रहता है? जी, मैं आपको बताऊँ इसके अंदर, बहुत आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। स्टोन्स जो है ज़मीन से निकलते हैं। हम्म। ज़मीन से आप जितना सोना निकाल लेंगे या वो करेंगे तो वो कम होता है। उसी तरह से स्टोन आपने एक बार निकाल लिया तो वो स्टोन ज़मीन से कम हो रहा है, अच्छा, तो उसकी रेयरिटी बढ़ती जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि सोना कम होता जा रहा है। जैसे माइंस से स्टोन निकलता जाता है तो माइंस खाली होती जाती है, और एक टाइम के बाद वो माइंस ख़त्म हो जाती है, वहाँ से स्टोन निकलना बंद हो जाते हैं। तो जैसे जैसे स्टोन की रेयरिटी बढ़ती है, स्टोन की प्राइस उस हिसाब से मल्टीपल बढ़ती है। कई बार तो मैंने खुद ने ऐसे एक्सपीरियंस करे हैं कि मैंने किसी कस्टमर्स को स्टोन बेचा है, मैंने मान लो 2 लाख रुपए का उसको स्टोन बेचा, बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसा हुआ है कि 3 साल के अंदर उसकी प्राइस 5 टाइम 6 टाइम तक चली गई। अच्छा, मतलब 2 लाख वाला 10 लाख का हो 10 गया। लाख 12 लाख का भी तो हो ये तो जाता है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट। मैं तो हाँ, कह रहा हूँ कि अगर अच्छा स्टोन लेके रख लेकिन लें। ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे आप भी इस चीज़ को लेके आप बैठ जाए, हर स्टोन की वैल्यू नहीं बढ़ती है, लेकिन स्टोन्स की वैल्यू बढ़ती है। नेचुरल स्टोन्स की वैल्यू बढ़ती है, वो प्रोपोर्शन थोड़ा अलग होता है। कई बार 10% में बढ़ती है और कई बार मल्टीपल हो जाती है। 10% तो मान के चले। अगर नेचुरल स्टोन्स हैं या हीटेड स्टोन्स भी हैं, अगर उनमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ग्लास फील्ड नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बताऊँ, एक जो बात चल रही थी कि आज की तारीख में अधिकतर एस्ट्रोलॉजर नेचुरल स्टोन की बजाय ग्लास फील्ड स्टोन बेचना पसंद करते हैं। जैसे ग्लास की आपने बात की, तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें ये ग्लास वर्क है या इसमें ये हीटेड है? ये कैसे चेक करेंगे? कुछ ऐसा, कुछ आप हमें, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा बता दीजिए ताकि वो चेक कर सके। आपके पास कोई स्टोन हो या कुछ ऐसा? स्टोन वगैरह भी मैं आपको थोड़ा मंगाता हूँ, मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन जैसे ग्लास फील्ड के बारे में आपको बता रहा था, ग्लास फील्ड के अंदर जैसे छोटी लैब जो है, मैं जो आप बात कर रहे थे कि सर्टिफिकेट की ऑथराइजेशन हाँ क्या हाँ है, हाँ हाँ। ऑथेंटिसिटी क्या है, तो ग्लास फील्ड की जो छोटी लैब है वो नेचुरल सफ़ायर, नेचुरल रूबी कहते हैं या जो भी है। लेकिन अगर उसको हमारी जेम्स की लैंग्वेज में एज ए जेमोलॉजिस्ट मैं उसको देखूँ, तो ग्लास फील्ड के अंदर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अच्छा। तो अगर एज ए जेमोलॉजिस्ट मुझसे पूछा जाए तो मैं उसको ग्लास फील्ड को एज ए सिंथेटिक कंसिडर करूँगा। उसका रीज़न ये है कि हम उसके अंदर हीट नहीं दे रहे, उसके अंदर हम कुछ इंड्यूस कर रहे हैं, केमिकल इंड्यूस कर रहे हैं। जब हम हीट करते हैं तो केवल एनर्जी जाती है, लेकिन जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो उसके अंदर केमिकल जाता अच्छा, है आप उसमें। ट्रीट कर रहे हैं, हीट नहीं कर रहे। हाँ, तो ट्रीट कर रहे हैं, तो ट्रीट करने के बाद स्टोन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसका ऑरा चेंज हो जाता है, और जब बड़ी लैब में जाते हैं तो वो एज ए सिंथेटिक काउंट होता है। और यहाँ पर मैंने अभी देखा इंडिया के मार्केट में 80% एस्ट्रोलॉजर या जो भी है, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो सब ग्लास फील्ड रिकमेंड करते हैं क्योंकि ग्लास फील्ड देखने में सुंदर होता है। सुंदर होता है। तो हाँ, बट नेचुरल है, जो लेने गया वो सुंदर चीज ही लेने गया। वो सुंदर चीज़ लेना पसंद करता है। आदमी ये सोचता है कि मैं 10,000 भी खर्च कर रहा हूँ तो मेरे को 10,000 में सुंदर मिले, सुंदर मिले। और सर लेकिन इसमें सुंदर में और नेचुरल चीज़ में फ़र्क है। जी, ये फ़र्क ही मैं समझाना चाहता हूँ कि जिस दिन ये फ़र्क लोगों को समझ में आएगा, वो जेम्स का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठा ले पाएंगे। पाएंगे। ये नॉलेज की कमी के कारण होता है और अवेयरनेस नहीं है, इस टॉपिक पे मोस्टली बातें नहीं होती है। अभी जैसे मैं आपको कुछ स्टोन्स मंगा के दिखाता हूँ। जी खुराना जी, देखिए, ये मैं कुछ स्टोन्स हैं, ये येलो सफ़ायर हैं, अलग अलग तरह के। ओके। अब जैसे आप ये देखेंगे, ये स्टोन है, ये ओपेक है, अच्छा, और ये अफ्रीका माइंस का है, लेकिन नेचुरल है, नेचुरल है। मतलब नेचुरल हीट ट्रीटमेंट, अच्छा। हीटेड है। अब जो आप बात कर रहे थे थाईलैंड के येलो सफ़ायर के लिए कि वो सुंदर क्यों है और पॉपुलर क्यों है, तो आप खुद देखिए। ओहो, ये तो बिल्कुल बिल्कुल चमक रहा है, और ये कितना ट्रांसपेरेंट है ये जैसे ये थाईलैंड के सफ़ायर हैं, जैसे ये इसमें कुशन शेप था, इसमें ये ऑक्टोगन शेप है, आप इसको देखेंगे।
तो ये थाईलैंड के सफ़ायर हैं। अब जो बात होती है कि ये नेचुरल सफ़ायर, तो ये श्रीलंका का सफ़ायर है। इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, कलर भी इसका बहुत अच्छा नहीं आता, फिर भी ये बहुत एक्सपेंसिव है। और उससे कम प्राइस के अंदर, जैसे ये थाईलैंड के सफ़ायर है, ये भी नेचुरल है लेकिन हीट ट्रीटमेंट है, लेकिन ये काफ़ी सुंदर है। हीटेड में और ट्रीटेड में जो फ़र्क है वो जो मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और सिंथेटिक और नेचुरल का फ़र्क आ जाता नहीं, है। ये तो आपने नेचुरल कोई ऐसे भी मंगवाए होंगे, वो शायद आप रखते ही नहीं है जो ट्रीटेड टाइप। जो ट्रीटेड टाइप के हैं वो मैं नहीं करता हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ। नहीं, और मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं मैं उसको वही रिकमेंड भी चीज नहीं करना जानना चाह चाहता रहा था पता। कि उसमें क्या और इसमें क्या। आपने तो सभी अच्छे चीजें मंगवाई हुई। नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक बार वो भी लेके आएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक ये चीज देखें कि वो उसमें और इसमें क्या फर्क है, क्योंकि वो ट्रीटेड करके बनाया गया है और सेम प्राइस पे एस्ट्रोलॉजर्स बेच रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो उसमें और इसमें कैसे लेकिन हम। उसकी प्राइस में अगर आप ये मानिए कि अगर ये स्टोन अगर 10,000 रुपये का है तो वो स्टोन 500 रुपये का है। ओके ओके। और उसकी लुक में कई बार तो ये होता है कि वो इन नेचुरल स्टोन से उसका सुंदर लुक हमेशा सुंदर ही होता है, क्योंकि वो कई बार नहीं, मैन मेड हमेशा ही होता सुंदर है होता जी, है, क्योंकि क्योंकि तो उसको ट्रीट करा वैसे गया है। वैसे अगर मतलब उसमें कुछ अगर कोई मैं हम आपको बताऊं कि छोटे से हाँ, हमें मैं उसको हमारे बताता दर्शक हूँ। जान सके कि वो कैसे पहचानेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने पूछा मुझसे कि अपन असली और नकली को कैसे पहचाने, तो उसके लिए तो एक्चुअली वैसे जेमोलॉजी का कोर्स होता है, हम मशीनों के ऊपर देखते हैं। लेकिन एक जनरल आदमी भी, जो एक लूप होता है 10x जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर वो देखेगा ग्लास फिल्ड स्टोन को या सिंथेटिक स्टोन को, तो उसमें एयर बबल्स दिखते हैं। अच्छा। जी और नेचुरल स्टोन में फिंगरप्रिंट्स होंगे, क्रिस्टल इंक्लूजन होंगे, फेदर्स होंगे, सिल्क आएगा। ये 10x के थ्रू देखा जाता आई है, आई जो लूप लूप अपना जी जिसको बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये कोई लैब है ये? लैब नहीं, एक जनरल सा एक लूप होता है जो बाजार के अंदर, या अच्छा, वो बाजार में अवेलेबल वो है? बाजार में अवेलेबल है। वो 500 रुपये से लेके 3-4 हज़ार 5,000 रुपये तक का आता है, तो तो सब देख सकते उसमें हैं। उसमें ग्लास लेयर कैसे पता ग्लास के अंदर बबल्स दिखते हैं, वो बबल्स दिखते हैं? ठीक बबल्स ठीक ठीक। दिखते हैं, एयर बबल्स दिखते हैं स्टोन के अंदर। वो और वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा, या आप गूगल से भी सीखते हैं कि एयर बबल किस तरीके से दिखते हैं। और दूसरा चीज़ जो है, नेचुरल स्टोन है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, अधिकतर ठंडा रहता है। अच्छा। और जो सिंथेटिक स्टोन है या दूसरे स्टोन से, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल स्टोन है वो अधिकतर ठंडा रहता है। इट टेक टाइम्स, वो गर्म होने में भी टाइम लेगा और गर्म होने के बाद ठंडा होने में भी टाइम लगे, लेकिन वो ठंडा ही रहता है। जैसे ऐसा नहीं है कि नेचुरल स्टोन को अपन ने उठाया, हाथ में लिया तो वो गर्म हो जाए, वो नहीं होता। जबकि सिंथेटिक स्टोन बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब की फैक्टर हो सकता है सिंथेटिक को असली और नकली को देखने के लिए। और उसके इंक्लूजन से अपन देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एयर बबल्स उसके अंदर दिखते हैं। नेचुरल स्टोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट्स हुए, क्रिस्टल इंक्लूजन हुए, फेदर्स हुए, वो दिखते हैं। इस तरह की 2-3 चीज़ों को आप गूगल पे भी सर्च करके या अवेयर होके स्टोन को पहचान सकते हैं कि ये असली है या नकली है। और स्टोन की जो वर्थ है, आप जो मैं बताना चाहूँगा, आप ये भी क्वेश्चन होगा आपको कि अपन ये कैसे पहचाने कि ये महंगा है या सस्ता है। स्टोन जितना सुंदर होगा उतना महंगा होगा, अगर असली है तो महंगा है। बस वो असली का पहचान के लिए आपने बताया कि ऐसे हम पहचान सकते हैं कि वो उसके अपन अंदर पहचान बबल्स सकते का हैं, और ये चीज़ों। सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं। और अगर अच्छी जगह से सर्टिफाइड है, जो अच्छी वो भी गूगल रैंकिंग पे पता चल जाएगा वो कौन सी गूगल सर्टि। रैंकिंग में पता लग जाएगा। इस समय वर्ल्ड की अगर सबसे अपन बड़ी लैब में जाए तो GIA है, GRS है, बेलाफोन है, और भी 2-3 लैब हैं जो इसको करती हैं, स्विस लैब भी हैं। तो इनके लैब्स का चार्जेस क्या रहते हैं अगर कोई स्टोन हम उनके पास भेजते हैं कि अभी इनका। मैं वही बता हाँ, अभी जैसे अगर जिन लैबों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके चार्जेस तो बहुत महंगे हैं। आज अपन GRS की बात करें तो उसके एक पीस की टेस्टिंग की अगर अपन 2 या 3 दिन में टेस्टिंग कराना चाहें तो 70,000 रुपये 80,000 रुपये लग जाते हैं अच्छा, सिर्फ टेस्टिंग टेस्टिंग के के। जहाँ हमें वो 5,000 में पूरा स्टोन आ जाता है। स्टोन आ जाता है और उसकी टेस्ट तो के लिए वही चीज़ मैं 70,000। बता रहा हूँ आपको कि उनकी जो है GIA है, तो जैसे GIA भी अपने करीब जो 20-25 है। हमारा जो है उसमें क्या टेस्टिंग का क्या मैं वही सिस्टम बता रहता रहा हूँ है? आपको कि GIA जैसे है वो करीब 20,000 के आसपास ले लेती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर 2 गवर्नमेंट लैब हैं। ठीक। GJPCA की, जो जयपुर के अंदर है, एक दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है। गवर्नमेंट की ही लैब है, ऑथोराइज नहीं, वो
वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट की ही है। गवर्नमेंट की लैब है। उनके अंदर जो टेस्ट के रुपये है वो 1500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये हैं। तो वो एक नॉमिनल चार्जेस है और उनकी ऑथेंसिटी भी है, आप उनसे पता लगा सकते हैं। और वो लैब 99 नहीं, मैं बोलूँगा 100% केसेस के अंदर ग्लास फिलिंग को, लेड को तो कम से कम, और सिंथेटिक को वो डिफाइन कर देते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपकी लैब है, आप भी अपना टेस्टिंग सर्टिफिकेट देते हैं, जो अपना आपका आपका जैसे किसी ने स्टोन लिया तो वो आप क्या उसको कहाँ से टेस्ट करवाते हैं? वो अपनी लैब से टेस्ट करवाते हैं या कहीं बाहर से उनको टेस्ट करवा के दिया जाता है? खुराना जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वैसे तो जेमोलॉजिस्ट हूँ। अब मैं चाहूँ तो मेरा सेटअप डाल के मैं स्टोन को टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो समय की कमी के कारण मैं वो चीज़ नहीं कर पाता। तो हर स्टोन को हम टेस्ट भी नहीं करते हैं। एक्चुअली आज हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि हम स्टोन को देख के 90% केसेस में तो मैं वैसे ही देख के बता देता हूँ, दिस इज स्टोन असली है, नकली है, हीटेड है या नेचुरल है, या इसमें क्या ट्रीटमेंट हुआ है। जैसे कोई लेकिन मान और लो आज जनरली हमारे हमारे पॉडकास्ट को काफ़ी लोग देख रहे हैं और कोई उनको तो एक टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए ना, वो तो आप हम प्रोवाइड बैंकॉक के करते हैं? अंदर ही वहाँ पर कई लैब्स हैं जो अच्छी लैब हैं और महंगी भी नहीं है, जिनकी जो मैंने प्राइस बताई थी आपको 2000 रुपये 3000 रुपये, इस तरह की प्राइजेस हैं। जैसे वहाँ की गवर्नमेंट लैब है थाईलैंड की, तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है, उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू 10-11 हज़ार रुपये जाती है। लेकिन और भी कई लैब है, जैपनीज़ लैब है वहाँ पे, स्विस लैब है, जो कई हैं और हम उनसे रेगुलर कराते हैं, तो वो हमको 50% 60% डिस्काउंट भी देती हैं टेस्टिंग ठीक। के अंदर। आप लोगों को उसका भी फ़ायदा मिलेगा। नहीं, इसमें मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आपसे मान लो मैंने ही आपसे स्टोन परचेज किया, तो आप मुझे सर्टिफिकेट साथ में देंगे या उसके अलग चार्जेस लेंगे? जैसे मैं आपको दूंगा, आपको मैं सर्टिफिकेट के साथ ही दूंगा, सर्टिफ इंक्लूडेड रहेगा, तो सर्टिफिकेट के चार्जेस हम स्टोन के अंदर ही ऐड कर देते हैं। जैसे हम इसको बिजनेस को बढ़ाएंगे, जैसे मैं ऑनलाइन आपका एक वेबसाइट लोपीना नाम से हम लॉन्च कर रहे हैं और उसमें एक सेगमेंट बना रहे हैं और सारा सेगमेंट में आपके स्टोन आपकी कंपनी से हम उसमें लाएंगे और कस्टमर डायरेक्ट वो परचेज करेगा और आप उनको डिस्काउंट देंगे। और क्या क्या कुछ आप प्रोवाइड करवाएंगे इसमें? जैसे मैं लुपमीरा से ले रहे हैं, तो लोगों को ये होता है कि मैंने ये स्टोन लिया, थोड़े टाइम बाद ये बोले मुझे नहीं करना है या चेंज करना है, ओके। या मुझे अब यहाँ से नहीं लेना, मेरे को कहीं और से अच्छा मिल रहा है वहाँ से लेना है, तो नो प्रॉब्लम। तो मैं इसके अंदर हमारा जो है कि मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, लोगों को चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पहने, तो मैं इसमें एक मनी बैक पॉलिसी और लेके आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, कि जैसे 5-10 हज़ार रुपये के स्टोन है, उनके अंदर तो हम नहीं देंगे 10,000 रुपये के अंदर के जो स्टोन है, लेकिन जो 10,000 रुपये के ऊपर के स्टोन है, उसके अंदर हम एक स्लैब बनाना सोच रहे हैं कि 10,000 से 50,000 का एक स्लैब बनाया जाए, 50,000 से लाख रुपये का एक स्लैब बनाया जाए, लाख रुपये से ऊपर का एक स्लैब बनाया जाए, कि जिसके अंदर अगर आप मान लो आपसे स्टोन लिया खुराना जी से, और खुराना जी को वो आके 6 महीने बाद बोलते हैं कि खुराना जी मेरे को तो यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, या मुझे नहीं फ़र्क लग रहा, या मुझे अब थोड़ा और बेटर सुंदर स्टोन चाहिए, या अब मेरे प्लैनेट्स चेंज हो गए हैं तो मुझे स्टोन चेंज करना हाँ, है, कुछ लोग दशा के लिए अंतर दिशाओं पे डाल लेते हैं कि फिर। चेंज हाँ, करना है, हाँ। तो उसके अंदर अपन उनको मनी बैक गारंटी देंगे कि हाँ कुछ परसेंटेज के साथ में अपन उनकी अपने जैसे जो हैंडलिंग चार्जेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गए, अपना एक नॉमिनल प्रॉफिट हो गया, वो काट कर अपन उनको मनी बैक करेंगे। एट द एंड एपिसोड के मैं ये चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को लास्ट क्या टिप्स दें जो आप अब वो फॉलो करें। आपकी टिप्स आप दोनों ही बताइए। नहीं, टिप्स तो देखिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लोग देते हैं, मैं तो आप लोगों को फॉलो करता हूँ। अभी जैसे आप लोगों के तरह ही मैंने आपके लोगों के सजेशन के ऊपर एक ये नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं बाजार के अंदर, ये 9 ग्रह के 9 स्टोन्स हैं। अच्छा, कि सर मेरे को तो दिखाएं। जैसे मैं आपको हाँ, दिखाऊंगा, हाँ जी, हाँ तो जी। ये अलग अलग साइजेस में, अच्छा। अलग अलग प्राइजेस के अंदर है। अरे ये वेरी 9 ग्रह के 9 बहुत स्टोन्स बढ़िया हैं। लग रहा है। इसके आप रिंग्स बना सकते हैं, इसके आप पेंडेंट्स बना सकते हैं, आपकी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग आप इसका दान कर सकते हैं, नवरत्न का दान नवरत्न होता का है। दान भी अगर होता है तो इसकी रिंग भी बन सकती है। और इसकी प्राइस सबसे बड़ी बात, ये 500 रुपये से लेके अच्छा। एंड तक, तो आप जहाँ तक जाना चाहें वहाँ तक, लेकिन इसकी स्टार्टिंग 500 रुपये से हम कर रहे हैं। और ये इसमें सभी नेचुरल और सारे स्टोन स्टोन है। इसमें नेचुरल हैं एक्सेप्ट जरकन, जरकन। क्योंकि डायमंड अगर लगाया जाएगा तो वो इतना अब हम इस प्राइस में नहीं दे पाएंगे। जरकन नहीं है, बाकी सब। बाकी बाकी 8 स्टोन जो है वो नेचुरल है इसके। अभिता जी, आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कुछ? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना बॉडी स्कैन कराते हैं,
हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक्सरे मशीन होती है और हम अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। उसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर आपका हॉरोस्कोप देख के आपका आपको पूरा स्कैन करता है। तो आप जब भी किसी राशि रतन अगर आपको पहनना है तो आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए, अपनी कुंडली को मानिए और उसके बाद पहनिए। और फिर जो आप पहनेंगे, फिर जो एक इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ही मिरेकल रूप में आप देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने यहाँ पर आकर जो ज्ञान की वर्षा की है, और बहुत दोनों साइड से, मतलब एक तरफ से एस्ट्रोलॉजिकल और एक तरफ से जो प्रैक्टिकल वे से आपने जो काम किया, अपने 40 साल का एक्सपीरियंस आपका लगा हुआ है, और जो अवेयर किया, जो बताया, लोगों को बताया। तो मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप जल्द से जल्द, यहाँ वेबसाइट का लिंक नीचे बिलो में है, आप वेबसाइट पे आए और वेबसाइट पे आप अपना, पहले तो हम भी आपको बता रहे हैं कि आप अपनी बर्थ डिटेल, एक स्लॉट है उसमें आप अपनी बर्थ डिटेल डालें। आप हमसे पूछें कि आपकी कुंडली में आपके कौन सा स्टोन सबसे बढ़िया रहेगा, और हम आपको विद पिक्चर आपको भेजेंगे, फ़ोटो भेजेंगे भी, ये स्टोन हम आपको सुजेस्ट करते हैं, उसका प्राइस सुजेस्ट करेंगे। सिर्फ आपने वो ब्लॉक भरना है, उसमें अपनी डिटेल भरनी है, और वो फ्री में होगा, और उसका आपको रीज़न भी बताया जाएगा कि ये स्टोन आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये आप आ सकते हैं, इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट में स्टोन्स भी हैं, सब कुछ है, वो आपको विद प्राइस आपको समझ में आएंगे। और आप नीचे जो फॉर्म है वो फॉर्म फिल करेंगे, वो डिटेल हमारे पास आएगी, आपकी बर्थ डिटेल आएगी, फिर हम आपको आपका स्टोन सुजेस्ट करेंगे विद पिक्चर, और विद उसका जो भी पैरामीटर्स हैं सब कुछ आपको डिटेल के साथ सेंड किया जाएगा कि क्यों वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको अपनी डिटेल सारी सेंड करनी होगी। थैंक यू वेरी मच दर्शकों, हम नेक्स्ट वीक फिर दोबारा से आपके सामने होंगे। थैंक यू Okay. खुराना जी।